तो देखो आज की क्लास में हम देखेंगे वाइंडिंग के बहुत सारे जो टर्म्स हमारी कंडीशन होती है हमारी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल लेयर की वाइंडिंग की, फिर उसके बाद करेंगे डबल लेयर वाइंडिंग की, फिर उसके बाद करते हैं मल्टी लेयर की, फिर प्रोग्रेसिव कनेक्शन की और फिर रिट्रोग्रेसिव कनेक्शन की। तो देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंगल लेयर वाइंडिंग की। अब सिंगल लेयर का मतलब क्या होता है कि वाइंडिंग की जो हमारी लेयर रहेगी वो कितनी रहेगी, केवल एक रहेगी, यानी कि जो हमारे आर्मेचर के स्लॉट होते हैं। अब यहाँ पर देखो ये आर्मेचर है हमारा और इन आर्मेचर में ये क्या दिखाए गए हैं, स्लॉट दिखाए गए हैं। इस स्लॉट में केवल एक ही वाइंडिंग जाएगी। कितनी वाइंडिंग जाएगी? एक ही वाइंडिंग जाएगी। इसको बोलेंगे हम सिंगल लेयर वाइंडिंग। अब देखिए ये हमारे पास वाइंडिंग रखी गई है, इस प्रकार से हमने एक कॉइल बना रखी है। अगर ये कॉइल क्या होता है, देखो एक स्लॉट में केवल एक ही क्या जाएगा, इसमें इस प्रकार से क्या जाएगी, कॉइल जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे सिंगल लेयर वाइंडिंग। अब जो सिंगल लेयर वाइंडिंग होती है इसका एग्जाम पॉइंट में बड़ा क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन होता है कि जो हमारा सिंगल लेयर वाइंडिंग होता है इसमें आर्मेचर में जो स्लॉट होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं वो कम्यूटेटर सेगमेंटों के दोगुने। जितने कम्यूटेटर सेगमेंट रहेंगे उसके दोगुने हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर स्लॉटों की संख्या को बनाते हैं। मान लो मेरे कम्यूटेटर सेगमेंटों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 20 है, तो हमारे जो स्लॉट रहेंगे वो कितने रहेंगे, यहाँ पर 40 रहेंगे। तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है, देखो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट बराबर 2 इंटू कम्यूटेटर सेगमेंट, यानी कि जो हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं इनके दुगने क्या रहेंगे, हमारे स्लॉट रहेंगे। क्लियर हो गया इतना? ये हमारी सिंगल लेयर वाइंडिंग कहलाती है, और एक स्लॉट में केवल क्या होता है, एक कॉइल को स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार से देखो यहाँ भी आप देख सकते हो, ये हमारे स्लॉट बना रखे हैं हमने जिनमें वाइंडिंग कर रखी है, और ये हमने इसमें दिखा रखे हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। जितने कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे उतने उसके दुगने क्या होते हैं, हमारे इसमें स्लॉट्स होते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग में। अब हम बात करेंगे डबल लेयर वाइंडिंग की। अब हम डबल लेयर की बात कर रहे हैं, तो जब हम डबल लेयर वाइंडिंग करते हैं तो डबल लेयर वाइंडिंग में देखो क्या होता है, जब एक स्लॉट में हम 2 कॉइल स्थापित करते हैं, कितने करते हैं, तो हम इसे बोलेंगे यहाँ पर डबल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, अब देखो जब हम एक स्लॉट में 2 कॉइलों को स्थापित करते हैं समांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल में, तो उसे बोलेंगे हम कौन सी वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग। अब देखो डबल लेयर वाइंडिंग में क्या होता है, जो हमारी ये 2 वाइंडिंग हमने दिखा रखी है इनको हम क्या करते हैं, समांतर में कनेक्ट करते हैं, और प्रत्येक स्लॉट में हमारे कितने टर्न जाते हैं, इसके 2 कॉइल जाती है। अब समांतर में कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि इनके पहले कनेक्शन क्या होंगे, एक साथ कनेक्ट होंगे दोनों के, और दूसरे कनेक्शन क्या होंगे, एक साथ कनेक्ट होंगे। इस प्रकार हमारे क्या होते हैं, वाइंडिंग में हमारा क्या होगा, समांतर में कनेक्ट होंगे। और समांतर में कनेक्ट करने का फ़ायदा क्या होता है, हमारी करंट क्या होती है, यहाँ पर बढ़ जाती है। अब देखो जैसे कि मेरे ये 2 वाइंडिंग हो गई, तो मैं क्या करूँगा, इन 2 वाइंडिंगों को ऐसे रख लिए। ठीक है, ऐसे रख लिए हैं, उसके बाद पहला सिरा एक साथ कनेक्ट कर दिया है, दूसरा सिरा को एक साथ कनेक्ट कर लिया है। अब जब हम इसको स्लॉट में डालेंगे तो इस प्रकार से स्लॉट में डालेंगे, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि एक स्लॉट में कितने वाइंडिंग चली जाएंगी, हमारी 2 कॉइल जा रही है ना, तो इसको बोलेंगे हम डबल लेयर वाइंडिंग। क्या बोलेंगे, डबल लेयर। अब डबल लेयर वाइंडिंग में देखो जो हमारी स्लॉटों की संख्या होती है वो कम्यूटेटर सेगमेंटों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं स्लॉटों की संख्या बराबर कम्यूटेटर सेगमेंटों की संख्या। ये किस कंडीशन में होगा, हमारा डबल लेयर वाइंडिंग की कंडीशन में। इसके बाद आता है हमारा मल्टी लेयर वाइंडिंग। अब मल्टी लेयर वाइंडिंग में क्या होता है, देखो जब हमारे स्लॉटों के अंदर 2 से अधिक कॉइल स्थापित करते हैं पैरेलल में, तो उसे बोलेंगे हम मल्टी लेयर। मल्टी का मतलब क्या होता है, 2 से ज़्यादा। अब देखो मल्टी लेयर में क्या होता है, मल्टी लेयर में हम देखो 2 से अधिक वाइंडिंगों को क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 3 कॉइल है, मैं क्या करूँगा, इन 3 कॉइलों के पहले सिरे को एक साथ कनेक्ट कर देंगे और दूसरे सिरे को एक साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि समांतर में कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है, सब पहले सिरे को एक साथ कनेक्ट कर देना और दूसरे सिरे को एक साथ कनेक्ट कर देना। इस प्रकार हमारी पैरेलल वाइंडिंग बनती है, और इसमें क्या बनता है, हमारा करंट इंक्रीज होता है। अब देखो जब 2 से ज़्यादा कॉइल हमारी बन जाती है यहाँ पर इस प्रकार से, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, तो एक स्लॉट में हमारा क्या होगा, 2 से अधिक कॉइल यहाँ पर जाएंगी, इसे बोलेंगे हम मल्टी टर्न, यानी कि मल्टी लेयर वाइंडिंग।
तो तीनों के दिन क्लियर हो चुका होगा आपका सिंगल लेयर वाइंडिंग क्या होती है, डबल क्या होती है और मल्टी लेयर वाइंडिंग क्या होती है। अब मल्टी लेयर वाइंडिंग में जो हमारे स्लॉटों की संख्या रहती है वो कम्यूटेटर सेगमेंटों की संख्या की क्या होती है, वो भी बराबर होती है। यानी कि दोनों कंडीशनों में, डबल लेयर और सिंगल लेयर में, हमारे स्लॉटों की संख्या कम्यूटेटर सेगमेंटों की संख्या के बराबर रहेगी और सिंगल लेयर की कंडीशन में क्या होता है, वो दुगनी रहती है क्या, हमारी स्लॉट। क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म को देखते हैं जो एग्जाम पॉइंटों में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर एग्जाम में इससे रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं वाइंडिंग से। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रोग्रेसिव कनेक्शन यानी कि प्रोग्रेसिव वाइंडिंग क्या होती है। अब देखो हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेस करना। तो यहाँ पर जब हम वाइंडिंग को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो उसे बोलेंगे हम प्रोग्रेसिव वाइंडिंग यानी कि प्रोग्रेसिव कनेक्शन। अब देखिए यहाँ पर हमने ये वाइंडिंग इस प्रकार से दिखा रखी है, ये 3 वाइंडिंग हमने यहाँ पर कर दी है देखो, और ये हमारे कंप्यूटर सेगमेंट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ये वाइंडिंग कौन सी, हमारी प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है। अब प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में देखो क्या होता है, समझते कैसे हैं। इस पर जो कंप्यूटर पिच का मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यानी कि कंप्यूटर पिच का मान 1 तो होता है, वो प्लस का 1 होगा क्योंकि हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या करते हैं, इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। जब भी कोई जीवन में आगे की ओर बढ़ता है तो उसे बोलते हैं प्रोग्रेस करना। तो यहाँ पर हम वाइंडिंग को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं तो वाइंडिंग कौन सी हो जाएगी हमारे यहाँ पर, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। अब प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में क्वेश्चन आता है कंप्यूटर पिच का मान कितना होता है, तो कितना होता है, +1 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में जो हमारा कम्यूटेटर पिच का मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है, वो भी किसका, प्लस का। ठीक है, अब कम्यूटेटर पिच हमने पढ़ा था क्या होता है, 2 कम्यूटेटरों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर पिच बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आंसर हमारा 1 आएगा। तो कम्यूटेटर पिच का मान कितना हो गया है, 1 हो गया है। फिर देखो हम 3 में से माइनस करेंगे 2, तो कम्यूटेटर पिच का मान कितना आया आपका, फिर 1 आया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। अब हम इसकी बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। देखो अब एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं हम प्रोग्रेसिव वाइंडिंग को। देखो इसमें जैसे कि मैंने पहली वाइंडिंग का पहला सिरा यहाँ पर जोड़ा है इस सेगमेंट पे, दूसरा मैं कहाँ जोड़ूंगा, उससे आगे वाले पे, तीसरा उससे आगे वाले पे। इस प्रकार हम इस पर भी ऐसी करेंगे, इन राइजरों में कनेक्शन को क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए जाएंगे, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, जो हमारे ये वाइंडिंग के कनेक्शन होते हैं ये कहाँ पर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर कनेक्ट करते हैं इसको, देखो जो हमारा कंप्यूटर होता है इसके राइजर पे, राइजर पे इसको कनेक्ट किया जाता है। और हमारा कंप्यूटर किसका बना होता है, यहाँ पर हार्ड कॉपर का बना होता है, जिसका काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना और डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। तो एज ए रेक्टिफायर भी ये काम करता है, एज ए इन्वर्टर भी ये काम करता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे इसकी रिट्रोग्रेटिव वाइंडिंग की। देखो रिट्रोग्रेटिव वाइंडिंग में क्या होता है, वाइंडिंग क्या करती है, एक दूसरे को ओवरलैप करती है। यानी कि एक के ऊपर क्या होती है, वाइंडिंग एक और चढ़ जाती है। एक के ऊपर एक चढ़ने को बोलेंगे हम क्या बोलते हैं, ओवरलैप करना। अब इसको समझने के लिए तरीका देखो, इस प्रकार का आपको चित्र दिखाई देगा किसी एग्जाम के पेपर में, और वहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये किस वाइंडिंग का क्वेश्चन है। अगर देखो इस प्रकार से वाइंडिंग एक दूसरे को कट कर रही है, यहाँ से मैंने वाइंडिंग उठाई तो इसने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, यानी कि ओवरलैप कर दिया। तो कौन सी वाइंडिंग हो गई मेरी, ये रिट्रोग्रेटिव। अगर इस चित्र को पहचानना आता है तो इसको आप देख के पहचान सकते हो कि कौन सी वाइंडिंग है, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है। तो आपका एक क्वेश्चन चित्र से बन जाता है, दूसरा क्वेश्चन कंप्यूटर पिच से बन जाता है। और रिट्रोग्रेटिव वाइंडिंग में हम कंप्यूटर पिच का मान कितना रखते हैं, -1 रखते हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। और मेन क्वेश्चन जो बनता है रिट्रोग्रेटिव वाइंडिंग से वो बनता है कि वाइंडिंग जो करती है एक दूसरे को क्या करती है, ओवरलैप करती है। क्लियर हो गया इतना। तो इस प्रकार हमने आज 2-4 टर्म देखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, वाइंडिंग के और टर्म्स को देखेंगे और सारे कनेक्शनों को करेंगे।